Hello student, today in business studies I am going to start the chapter 3, that is business environment. In this topic I will discuss the concept of business environment and its features along with previous year CBSE board exam asked questions. Let us start the topic. In this chapter, as per 2020 and 21 syllabus, dear student, you have to study the business environment concept and importance, then dimensions of business environment. These dimensions are economic, social, technological, political and legal, and impact of government policies changes on business with special reference to liberalization, privatization and globalization in India, and then at end the demonetization concept and its feature. तो इस चैप्टर में आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ। Business environment means surrounding in which business exists. Business environment involve all those factors which affects the business over which business have no control for a short period of time. These factors are as follows: economical, political, legal, social, technological factors, etc. बिजनेस इन्वायरमेंट से आशय यहाँ पर है कि बिजनेस के आसपास की जो सराउंडिंग्स है जिसमें वे सभी फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, स्पेशली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस का इन सभी फैक्टर्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इन सभी फैक्टर्स में इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज बट दिस अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट का अर्थ यहाँ पर वे सभी फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिजनेस के आउटसाइड हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है और ये बिजनेस के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं कि ये सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उन सभी का टोटल है, सम है। यू शुड कीप इन माइंड दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू अफेक्ट ए बिजनेस। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर ये दोनों जो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं ये सभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का ओवरऑल जो इन सभी मीनिंग से कंक्लूज़न आता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द सराउंडिंग्स वेयर बिजनेस इज एग्जिस्ट, all forces, all individuals, all institutions means all external and internal factors which influence the business, that is called business environment. Next अब आते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग भी कहते हैं और मैनेजमेंट को स्पेशली इसी के ऊपर फोकस करना होता है। लगातार मैनेजमेंट इन्वायरमेंट स्कैनिंग करता रहता है सो दैट दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट।
तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर अवेयरनेस हो और उसकी प्रॉपर नॉलेज हो कि किस तरह के चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किस तरह के हो रहे हैं। मीन्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स में वॉट एवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, दैट type of changes must be understood by the management. Management must be aware about such changes and management must keep knowledge about such changes. That is called environment scanning. It is conducted, environment scanning is conducted to find out the influence of different factors and persons on the business transactions. Especially environment scanning करने का जो मेन मोटिव होता है, मेन पर्पज़ होता है, that is to find out the influence of different factors. जो different factors हैं, सोशल फैक्टर्स हैं या इकोनॉमिक फैक्टर हैं या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो ये सभी फैक्टर्स बिजनेस को कितना अफेक्ट कर रहे हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको जानने के लिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के कई फीचर्स हैं, जिसमें पहला फीचर है एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशन, नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर, नेक्स्ट इज़ अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी and the last is relativity. These are the features of business environment. जैसा आपने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो सभी फैक्टर्स हैं ये सभी एक्सटर्नल स्पेशली फोर्सेज होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड दे अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़, और इसके लिए मैनेजमेंट को लगातार स्कैनिंग करनी होती है। तो अभी इसको वन बाय वन हम देखते हैं। पहला जो फीचर है एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फॉर्म। बिजनेस इन्वायरमेंट स्पेशली बिजनेस के बाहर के वे सभी सराउंडिंग्स में रहने वाले वे सभी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल फोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स। इसके अंतर्गत सभी फोर्सेज आते हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस आते हैं और सभी फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हम स्पेशली सोशल फैक्टर्स को देख सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर को देख सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को देख सकते हैं और लीगल फैक्टर्स को देख सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। ये जो सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इसमें कुछ फोर्सेज स्पेसिफिक हैं और कुछ जनरल फोर्सेज हैं। स्पेसिफिक फोर्सेज और जनरल फोर्सेज में आपको ये समझना है कि व्हाट आर स्पेसिफिक फोर्सेज। तो स्पेसिफिक फोर्सेज सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, दीज पर्सन्स are known as specific forces because they affect directly to the business. Means all those forces which affects enterprises directly and immediately in their day to day working, that is called specific forces. और इसमें जो आते हैं वो इन्वेस्टर होंगे, कस्टमर होंगे, कंपटीटर्स होंगे और सप्लायर्स होंगे। डेफिनेटली these forces immediate give effect to the business organization. जनरल फोर्सेस की बात करते हैं, सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस विच आर सराउंडिंग द बिजनेस, ये सभी जनरल फोर्सेज होंगे और इनका जो इम्पैक्ट होगा बिजनेस इंटरप्राइजेस पर कुछ का इमीडिएट भी हो सकता है और कुछ का इनडायरेक्ट हो सकता है। मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होगा, लेकिन स्पेशली ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं इसमें इनडायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ को करते हैं और बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सो जनरल फोर्सेज हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड दस मे इफेक्ट एन इंडिविजुअल फॉर्म ओनली इनडायरेक्टली। बेसिकली ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो ये आपका सेकंड फीचर था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि
what type of forces included in the specific forces and what type of forces are included in the general forces। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखेंगे, हमने एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटर रिलेटेडनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, इनका इंटर रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं। मीन्स अगर एक इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो दूसरे इन्वायरमेंट पर आता है। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये सभी क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स and services like soft drinks, fat-free cooking oil and health resorts. New health products and services have in turn changed people's lifestyle. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक चेंज हो रहा है, ये जो सोशल चेंजेस हुआ जिसमें लोगों की अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ती है अपने हेल्थ से रिलेटेड, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि दूसरी तरफ जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड तेज़ी से बढ़ती है मार्केट के अंदर। तो ये इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह इकोनॉमिक चेंजेस में अगर गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आती है, जिसमें जैसे सपोज करिए बैंकिंग जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें कोई चेंज होता है, तो इमीडिएट इसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ पर पड़ता है, क्योंकि बिजनेस की बोरोइंग्स इससे इफ़ेक्ट होती है। तो इस तरीके से जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो इट अगेंस्ट गिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आल्सो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं इसमें इंटर रिलेशनशिप होती है, इंटर रिलेटेडनेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट का ये जो फीचर है ये बताता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं ये डायनेमिक नेचर है, मीन्स कीप ऑन चेंजिंग, इसमें लगातार चेंजिंग होती रहती है, स्टैटिक नहीं होते। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक इन दैट इट कीप्स ऑन changing whether in terms of technological improvement, shift in consumer preference or entry of new competitor in the market. बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस स्पेशली होते हैं, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस होते हैं। लगातार जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बिजनेस में उसमें प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, इसमें मशीनें हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, ये सभी लगातार चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा कंज्यूमर के प्रेफरेंस भी लगातार चेंज होते रहते हैं, नई नई चीज़ों की डिमांड कस्टमर करता रहता है। तो ये लगातार जो कस्टमर की डिमांड होती है वो एक जैसी नहीं होती है, इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। साथ में मार्केट में जो कंपटीशन की कंडीशंस है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। न्यू प्रोड्यूसर्स मार्केट में एंट्री करते रहते हैं, जिससे मार्केट में कंपटीशन की कंडीशन होती है ये भी लगातार अलग अलग तरीके से सामने आती है। मार्केट में एक बिज़नेस को फेस करना होता है इस कंडीशन को। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है ये डायनेमिक नेचर का होता है, इसमें चेंजिंग लगातार होती रहती है, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये एक जैसा नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें जो फैक्टर्स हैं ये अनसर्टेन, उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है, मतलब ये अनिश्चितता होती है। ऐसा नहीं कि एक सर्टेन चेंजेस ही होंगे, ये इसमें बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। फ्यूचर में क्या होगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही कठिन होता है, स्पेशली व्हेन environment changes are taking place too frequently as in case of information technology or fashion industry। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और फैशन इंडस्ट्री का। इसमें आप देखेंगे कि लगातार चेंजेस होते हैं और बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। तो जब इस तरह की चेंजिंग होती रहती है तो आगे क्या फ्यूचर में चेंजेस होगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई बिजनेस इन्वायरमेंट is also known as uncertain।
मीन्स इसके अंदर जो फीचर पाया जाता है वो अनसर्टेनिटी का फीचर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि इम्पैक्ट को समझना, तो इस फीचर को समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस और फोर्सेज विच एराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डेफिनेटली डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एराइज होते हैं, जैसे इकोनॉमिक चेंजेस अलग इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर, सोशल चेंजेस अलग इम्पैक्ट डालता है, लीगल चेंजेस जो होते हैं इन्वायरमेंट के उसमें अलग इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का इम्पैक्ट अलग आता है, और कस्टमर की तरफ से अलग चेंजेस आते हैं। तो ये सभी डिफरेंट सोर्सेज से एराइज होते हैं एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिज ऑन बिजनेस। और ये एक बिजनेस के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैनेजमेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आएगा, इसको समझना कठिन होता है। दूसरे शब्द में, इन अदर वर्ड्स, इन्वायरमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना दैट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अगर हम समझें तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, लेकिन अगर इसको हम पार्ट्स वाइज समझें तो ये इजी होता है, बट डिफ़िकल्ट टू ग्रैप्स इन इट्स टोटलिटी। लेकिन इसको पूर्णतया अगर हम सभी को एक साथ समझने की कोशिश करें या इसको ग्रैप्स करने की कोशिश करें तो ये डिफ़िकल्ट है। मीन्स इम्पैक्ट क्या हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, ये मैनेजमेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है समझना। For example, it may be difficult to know the extent of relative impact of the social, economic, political, technological or legal factors on change in demand for a product in the market. जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझें कि कितने एक्सटेंड तक, कितना बिजनेस के ऊपर इनका रिलेटिव इम्पैक्ट आएगा सोशल चेंज का, इकोनॉमिक चेंज का, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स का, जो कि बिजनेस में जो डिमांड है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, ये समझना कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसका नेचर कॉम्प्लेक्सिटी का भी होता है, ये कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ सच चेंजेस ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो चेंजेस है ये हर कंट्री में, हर रीजन में, हर प्लेस में, हर बिजनेस के लिए एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। Political condition in the USA, for instance, differ from those in China or Pakistan. Similarly, demand for sarees may be fairly high in India, whereas it may be almost non-existent in France. अब इस रिलेटिविटी को आप इस तरीके से समझें कि जैसे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया गया कि जो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए की है दैट इज़ डिफ़र फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है और चाइना का पॉलिटिकल सेटअप है उससे अलग है, तो डेफिनेटली वहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा यूएसए का, वहाँ के बिजनेस के लिए अलग इम्पैक्ट डालेगा। चाइना का और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वहाँ के बिजनेस के ऊपर अलग इम्पैक्ट डालेगा। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पे साड़ी की डिमांड किया गया कि इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, डेफिनेटली ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वुमेंस हैं वो साड़ीज़ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और अगर इसी प्रोडक्ट की डिमांड को हम दूसरी कंट्री में जैसे फ्रांस में देखें या अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ये इम्पैक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। इसीलिए कहा जाता है कि इट हैज़ द feature of relativity, means the it impact is differ from one country to another country, one place to another place, one region to another region. तो these are the features of business environment. I hope आपको ये सभी फीचर समझ में आया होगा। अगर आपको पहली बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें इंटरनल चॉइस भी आया था। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो इसमें देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये फ़ीचर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और साथ में इसका जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आया था वो डीमोनेटाइजेशन के 4 फीचर्स पूछे गए थे। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने अभी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस देखा, कॉम्प्लेक्सिटी देखा, अनसर्टेनिटी देखा, रिलेटिविटी देखा। तो इस तरीके से कोई भी इसमें 4 फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना था। तो सी द आंसर ऑफ सीबीएसई ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि कोई भी 4 जो फीचर्स हैं इसके, उसको आप लिख सकते हैं। साथ में एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स का डिवीज़न आप देख सकते हैं कि हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। टोटल 4 पॉइंट आप एक्सप्लेन करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, जिसमें टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्टिंग बिजनेस, सभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं। जो पहला हमने फीचर आपके साथ डिस्कस किया, दूसरा जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये एक नेचर है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा एक नेचर है कि क्वेश्चन में केस स्टडी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चन आएगा तो उसमें केस के बेस पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं पर्टिकुलर केस में, और उस पर्टिकुलर लाइन को कोट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फीचर्स की, तो आप आसानी से केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग देयर।